5 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में जानने के लिए आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कितने पावर के मोटर लगेंगे, कितने पैनल लगेंगे, किस क्वांटिटी में लगेंगे, कितना खर्च पड़ेगा, कितना पानी देगा, कितना डेप्थ देना है, ये सारा कुछ जानेंगे 5 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस सोलर सिस्टम में जो लगने वाला सोलर पंप होगा वो सोलर पंप कितने HP का होगा, तो 5 HP का। और 5 HP को चलाने के लिए जो हमें पावर चाहिए होगा, इस पंप को जो पावर चाहिए होगा तो वो 3730 वाट चाहिए होगा। और इस सोलर पंप का जो टाइप होगा वो डीसी सबमर्सिबल पंप होगा। और डीसी सबमर्सिबल पंप पानी के अंदर होता है, तो पानी के अंदर कितने डेप्थ तक हमें रखना पड़ेगा, इसका जो पंप हेड होगा वो कितने डेप्थ तक होगा, कितने गहराई तक होगा, वो 60 मीटर से लेके 120 मीटर तक हम रख सकते हैं। तो 60 मीटर भी रख सकते हैं और 120 मीटर भी हम रख सकते हैं, इनके बीच में ही हमें रखना चाहिए। इस सोलर सिस्टम में लगने वाला जो सोलर पैनल होगा वो कितने वाट का होगा, तो वो 5000 वाट का होगा, यानी 5 किलोवाट का होगा। और इस सिस्टम में लगने वाला एक कंट्रोलर होगा, जो कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। दिन के समय क्या होता है कि बादल रहते हैं, कभी बादल आया, कभी चला गया, कभी धूप रहा, धूप भी कभी बहुत तेज़ है, बहुत कम है, तो इस फ्लक्चुएशन की वजह से पंप पे इफेक्ट पड़ता है। पंप पे इफेक्ट कैसा पड़ेगा, पंप का जो स्पीड है वो अप एंड डाउन होगा। इससे बचाने के लिए हमें कंट्रोल लगाना पड़ता है, जो कि VFD का काम करता है। तो वोल्टेज ऊपर नीचे ना हो, इससे रोकने के लिए हमें कंट्रोल लगाना पड़ता है, जो कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इस सोलर सिस्टम में लगाना ही चाहिए। डीसी सबमर्सिबल पंप लगा रहे हो और डीसी के लिए हमें इन्वर्टर तो हमने लगाया नहीं, क्योंकि हमें एसी चाहिए नहीं, तो हमें कंट्रोलर तो लगाना ही चाहिए। आप बिना कंट्रोलर के भी चला सकते हो, यानी आप मोटर चलाना चाहो, ये डीसी सबमर्सिबल पंप चलाना चाहो, आप डायरेक्टली सोलर से चला सकते हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो पंप है वो खराब जल्दी होने का चांसेस रहेगा। आप पैनल के पीछे देख पाओगे ओपन सर्किट वोल्टेज लिखा हुआ रहेगा, तो वो वोल्टेज जो होगा एक पैनल का 30 वोल्ट आपको लेना है। आपको टोटली लगाना है 5 किलोवाट का पैनल, और एक पैनल जो होगा वो 30 वोल्ट का होगा, यानी 250 वाट का। 250 वाट का एक पैनल लगाना है। आपको कनेक्शन कैसा करना है, कनेक्शन बता देता हूँ मैं आपको 4 पैनल का एक साथ सीरीज करना है, यानी 4 पैनल को आप अगर सीरीज करते हो तो उसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 120 वोल्ट, जो कि इसके बीच में रहेगा। ओपन सर्किट वोल्टेज 30 वोल्ट वाला पैनल, तो कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। 4 पैनल का एक सीरीज करके 5 सीरीज बनेंगे, और पांचों सीरीज आपस में पैरेलल रहेगा। मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा वो 100 वोल्ट से लेके 110 वोल्ट हो सकता है। और ये वोल्टेज जो होगा कंट्रोलर में इनपुट वोल्टेज है, इतना इनपुट मिल पाएगा कंट्रोलर में। एम्पेयर कितना मिल पाएगा, जो मैक्सिमम एम्पेयर है वो 40 एम्पेयर है। मैंने आपको बता दिया कि आपको कितना करना है, 5 पैरेलल करना है। कितना हो जाएगा एम्पेयर, 40 एम्पेयर, क्योंकि एक का 8 एम्पेयर था। तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा 30 वोल्ट से लेके 85 वोल्ट। अब ये आउटपुट वोल्टेज कैसा, तो ये आउटपुट वोल्टेज है कंट्रोलर में, यानी कंट्रोलर से जो आउटपुट निकलेगा और जो पंप में पहुंचेगा, इसके बीच में ही वोल्टेज रहेगा। अब हम जान लेते हैं कुछ प्रोटेक्शन हमें ध्यान रखना है, जैसे कि ओवर करंट। अगर आप पैनल सही अमाउंट में नहीं लगा रहे हो, कभी करंट ज़्यादा रख दे रहे हो, तो उस कंडीशन में भी पंप खराब हो सकता है। पैनल अगर आप सही क्वांटिटी में लगा रहे हो, सही अमाउंट का लगा रहे हो, देन ये जो कंट्रोलर है वो भी खराब नहीं होगा, और साथ में सबमर्सिबल पंप भी खराब नहीं होगा। तो ओवर वोल्ट और लो वोल्ट, तो ओवर वोल्ट और लो वोल्ट भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ओपन सर्किट वोल्टेज रखना है 120 के आसपास। बिना पानी के जो रन कर देते हो आप, मतलब मोटर या सबमर्सिबल पंप चला देते हो, उस कंडीशन में खराब होने का चांसेस होता है, क्योंकि वो गर्म होके खराब हो सकता है। तो बिना पानी के आपको चलाना नहीं है, कोशिश यही करना है। उसके बाद है ओवर फॉल्ट भी नहीं होगा अगर आप सारा पैनल सही अमाउंट में लगा रहे हो तो। अब हम जान लेते हैं कुछ एसेसरीज आपको मिलते हैं इस सोलर सिस्टम के लिए। तो क्या एसेसरीज में क्या है, स्ट्रक्चर है, वायर है, नट बोल्ट है। स्ट्रक्चर कैसा, जो सोलर पैनल आप जिस स्ट्रक्चर पर लगाओगे वो स्ट्रक्चर भी आपको कंपनी के द्वारा दिया जाएगा, जिस भी कंपनी का आप लगा रहे हो सेटअप। वायर वगैरह भी सारा कुछ वही देगा, मतलब डीसी सारा, तो इसमें फुल्ली डीसी वायरिंग यूज होना है, क्योंकि एसी पंप तो है नहीं, सारा डीसी वायर वो खुद देगा। नट बोल्ट भी सारा खुद देगा। आपको 1 भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना है। इस पंप पे लगने वाला जितना रुपया है उसके बाद एक्स्ट्रा 1 भी रुपया आपको खर्च नहीं होगा। इनफैक्ट आपका लेबर कॉस्ट भी खर्च नहीं होगा, लेबर कॉस्ट भी इनबिल्ड होगा इसी कॉस्ट में, जो कॉस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। एक दिन में आपको ये 5 HP का सोलर पंप कितना पानी देगा, तो एक दिन में आपको 45,000 लीटर से लेके 1 लाख लीटर दे सकता है, यानी 1 लाख लीटर भी दे सकता है आपको पर डे, और 45,000 भी दे सकता है मिनिमम। तो 45,000 लीटर कब देगा, जब आप उसका डेप्थ यानी गहराई रखोगे 120 मीटर। अगर आप डेप्थ ज़्यादा करोगे, डेप्थ ज़्यादा गहराई तक दोगे तो पानी कम देगा। डेप्थ आप कम करोगे यानी 60 मीटर के आसपास करोगे तो पानी
ज़्यादा देगा। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितना पानी लेना चाहते हो और कितने नीचे से लेना चाहते हो, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अब हम जान लेते हैं उसका वारंटी क्या है। तो वारंटी होल सोलर सिस्टम का जो वाटर पंप सिस्टम है, चाहे वो पंप हो, कंट्रोलर हो, किसी भी चीज़ का जो वारंटी होगा वो 5 साल होगा। लेकिन सिर्फ एक सोलर पैनल ही है जिसका वारंटी होगा 25 साल। तो 25 साल तक इंटरनल किसी कोई भी प्रॉब्लम आता है कि शॉर्ट कर गया, अंदर से कुछ हुआ, तो उस कंडीशन में 25 साल तक पैनल का वारंटी है, बाकी चीज़ का 5 साल वारंटी मिलेगा। अब हम जान लेते हैं इसका प्राइस क्या पड़ेगा। तो प्राइस आप देख पा रहे हो 2,85,000 आपको पड़ेंगे 5 HP के लिए। तो 5 HP का जो होल सोलर सिस्टम है जो मिलेगा आपको वो इतने अमाउंट में मिलेगा, इसमें सारा कुछ इनबिल्ट होगा। तो आज हमने जाना 5 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में।